हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है हाउ व्हेन एंड वेयर। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। तो इसके पिछले वीडियो तक हमने जान लिया था व्हाट इज कॉलोनियल, मतलब जो कॉलोनियल है उसका मतलब क्या होता है, और हमने जान लिया था कि जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पीरियड्स के अंदर, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश के अंदर। ये जो तीनों थे ये रिलीजियस ग्राउंड के अंदर उन्होंने क्लासिफाई किया था। ब्रिटिश को हम क्रिश्चियन से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्रिश्चियन कास्ट से, क्रिश्चियन रिलीजन से ही बिलोंग करते थे। और हमने ये देख लिया था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई थी जो जेम्स मिल ने क्लासिफाई किया था इंडियन हिस्ट्री को। तो अब हम बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। तो हमने इस चैप्टर का जो एक पिलर है उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम जान लेते हैं कि जो उन्होंने कुछ भी किया हो, मतलब जैसे मान लो उन्होंने कोई एक पॉलिसी लाए वो, तो हमें पता कैसे चला कि वो कौन सी पॉलिसी लाए थे, कब लाए थे, क्या था उस पॉलिसी में, हमें कैसे पता चला। How do we know about the last 250 years of Indian history? हमें कैसे पता चलता है 250 years पहले की इंडियन हिस्ट्री। अगर मान लो 5 ईयर पहले की हिस्ट्री हो तो हमें पता चल जाता है। 10 ईयर्स पहले की हिस्ट्री हो तो भी हमें थोड़ा बहुत याद रहता है। अगर 20 ईयर्स की हिस्ट्री हो तब भी हम पता लगा सकते हैं, हमारे पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। तो पेरेंट्स हमें बता देते हैं कि 20 ईयर्स पहले ये हुआ था। लेकिन अगर 250 ईयर्स पहले क्या हुआ था इसके बारे में तो हमें पेरेंट्स के पेरेंट्स भी नहीं बता सकते। तो 250 ईयर्स की जो भी हिस्ट्री है वो हमें कैसे पता चलती है। तो 250 ईयर्स पहले की हिस्ट्री हमें पता चलती है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। जैसे मान लो कोई ब्रिटिश अंकल है, वो कोई एक नई पॉलिसी लेकर आए, तो वो जो भी पॉलिसी लेकर आए उसको राइट किया करते थे, उसको प्रिजर्व करके रखते थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो देश को कैसे चलाते थे, तो उनका जो भी देश को चलाने का जो भी तरीका होता था उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड्स रखते थे किसके, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के। अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या आता है, एवरी इंस्ट्रक्शन, मान लो कोई सीनियर ऑफिसर है, उन्होंने अपने नीचे वाले ऑफिसर को क्या किया, कोई एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, या फिर कोई प्लान होता है, कोई भी प्लान हो गया तो वो किसके अंदर, तो वो क्या होता है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कोई पॉलिसी है, वो कोई नई पॉलिसी लाए, अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया राजा के बीच में और किसी ब्रिटिश ऑफिसर के बीच में, कोई एग्रीमेंट हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन की, राजा के यहाँ पे कोई चोरी हो गई, तो ब्रिटिशर्स ने, पहले पुलिस कौन होते थे, ब्रिटिशर्स ही होते थे, तो ब्रिटिशर्स के पुलिस ऑफिसर ने कोई इन्वेस्टिगेशन की, उन सभी को वो राइट किया करते थे। कोई भी प्लान हो, कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, कोई भी डिसीजन हो, कोई भी एग्रीमेंट हो, तो वो उन सभी को वो राइट किया करते थे। ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स वर केयरफुली प्रिजर्व्ड, कोई भी लेटर हो, कोई भी इम्पोर्टेंट लेटर हो उसे भी वो प्रिजर्व किया करते थे। तो वो प्रिजर्व कहाँ पे क्या करते थे, अपने घर के अंदर तो कर नहीं सकते क्योंकि इतने सारे प्लान्स लाए थे, वो इतनी सारी पॉलिसी हुई थी, उन्होंने इतनी सारी पॉलिसी लाए थे, एग्रीमेंट भी बहुत हुए थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी बहुत किया था, मतलब वो उनको राइट किया करते थे। तो वो जो बुक्स थे वो अपने घर के अंदर तो रख नहीं सकते, तो वो कहाँ पे रखते थे उन बुक्स को। रिकॉर्ड्स रूम्स वर अटैच्ड, जो भी रिकॉर्ड रूम्स है वो बनाए गए, रिकॉर्ड्स रूम्स वर अटैच मतलब उसके पास में बनाए गए, किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस है मतलब जहाँ से वो देश को चलाया करते थे। तो जो भी ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होता था, तो जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, जो भी कलेक्टर का ऑफिस हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के पास में वो रिकॉर्ड रूम्स बना दिया करते थे। तो उनके अंदर
उन रिकॉर्ड्स रूम्स के अंदर क्या रखते थे, वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो प्लान्स इंट्रोड्यूस किए थे उन्होंने, जो भी पॉलिसी होती है उन सबको वो राइट करते थे। तो जो भी पेपर्स होते थे, जो भी बुक्स होती थी, वो रिकॉर्ड रूम्स के अंदर उनको पुट कर दिया जाता था। तो जो रिकॉर्ड रूम्स होते थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के पास में बनाए जाते थे, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, और कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस भी होते थे, जैसे आर्चीव्स हो गया, जो भी म्यूजियम्स है उनके वो भी बना दिए जाते थे। ये स्पेशल इंस्टीट्यूशंस है, आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड, इन्हें भी बनाया जाता था। टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, जो भी इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते थे उन्हें प्रिजर्व करने के लिए ये जो आर्चीव्स है, जो भी म्यूजियम्स है, उन्हें भी बनाया जाता था। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसे देश को चलाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, वो उनका रिकॉर्ड रखते थे। हाउ डू वी नो, हमें 250 ईयर्स की ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है। हमें इंडियन हिस्ट्री 250 ईयर्स पहले की इंडियन हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वो उनको प्रिजर्व करते थे, राइट करते थे, और हमें पता चल जाता है। एवरी इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है, जो भी प्लान होते हैं, जो भी पॉलिसी होती है, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, वो उनको राइट किया करते थे। और वो जो राइट किया करते थे वो किससे राइट करवाते थे, वो खुद राइट नहीं करते थे, वो कैलीग्राफिस्ट होते थे। उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स वर केयरफुली प्रिजर्व्ड, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती है, जो भी लेटर्स होती हैं, उन्हें भी वो केयरफुली प्रिजर्व करके रखते थे। रिकॉर्ड्स रूम्स बना दिए जाते थे। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, तो उनके पास में रिकॉर्ड रूम्स बना दिए जाते थे। स्पेशली कौन सी रिकॉर्ड रूम्स होते हैं, कौन से स्पेशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स। जो भी आर्चीव्स है, जो भी म्यूजियम्स है, ये इंस्टीट्यूशंस है, तो ये बना दिए जाते थे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के पास में। वर आल्सो एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स, जो भी इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं वो रखने के लिए आर्चीव्स और म्यूजियम्स बना दिए जाते थे। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। लेटर्स एंड मेमोज ऑफ वेरियस ब्रांचेस वर आल्सो प्रिजर्व्ड। लेटर्स, अगर मान लो किसी ने किसी को लेटर लिखा, अगर किसी ब्रिटिश ऑफिसर ने किसी दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर को कोई लेटर लिखा, तो वो उसको भी प्रिजर्व करके रखते थे। अगर कोई पर्सनल लेटर होता है, अगर मान लो किसी ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी ने उसको लेटर लिखा, वो कहीं और रहती थी, तो वो जो लेटर्स होते हैं उन्हें भी प्रिजर्व करके रखा गया है। ऐसे तो है नहीं कि जब ब्रिटिशर्स भाग के गए थे तो वो अपने लेटर को भी साथ में लेके गए थे। कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे छूट गई थी, तो हमें उनसे पता चल जाता है। मेमोज क्या होता है, अगर किसी एक डिपार्टमेंट ने किसी दूसरी डिपार्टमेंट को कोई लेटर लिखा है तो उसको हम मेमोज बोलते हैं। तो इनको भी प्रिजर्व करके रखा जाता था। दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुल रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट। अब ये कैलीग्राफिस्ट होता क्या है? कैलीग्राफिस्ट मतलब जिसकी जो राइटिंग होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होती है, ये जो प्लान्स, ये जो पॉलिसीज़, ये इनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होती हैं, इनको कॉपी करने का काम करते हैं कैलीग्राफिस्ट। ये अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग से एक किसी बुक में से उसको देख के किसी दूसरी बुक के अंदर उतार लेते हैं, तो ऐसे वो कॉपी करते हैं। तो दिस डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होती है ये कॉपी की जाती है विद ब्यूटीफुल रिटन बाय। ये कौन लिखता है? ये कैलीग्राफिस्ट लिखते हैं जिनकी राइटिंग बहुत ही सुंदर होती है। विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, जैसे जैसे जो प्रिंट मशीन है, जो प्रिंटिंग है वो फैलती गई,
मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड। ये जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं इनकी बहुत सारी कॉपीज़ बना दी गई। किससे? जो भी प्रिंटिंग मशीन होती है उससे। तो जैसे जैसे प्रिंटिंग फैलती गई इनकी बहुत सारी कॉपीज़ बना दी गई। तो हमने बात कर ली एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स की। एक सोर्स तो ये हो गया कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हमें जिस एडमिनिस्ट्रेशन से हमें जो भी रिकॉर्ड्स मिलते हैं उससे हम हिस्ट्री राइट कर देते हैं। क्या सिर्फ हमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स सिर्फ हमें एडमिनिस्ट्रेशन से ही पता चलता है? कुछ और सोर्स नहीं हो सकता क्या? एक सोर्स और होता है, तो उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन द कमेंट सेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।